नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया वमन कर्म के बारे में, जो वोमिटिंग प्रोसेस होती है पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत जो शोधन होता है, जैसे सर्विसिंग होती है बॉडी की, उसमें जो वमन कर्म पहला कर्म प्रोसेस होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। दोस्तों, आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करेंगे वमन कर्म किन किन रोगियों को, यानी किस किस प्रकार के विकार में, अगर आप विकार से ग्रसित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, तो आप उस वमन प्रोसेस कराने के योग्य हैं कि नहीं, उसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी कि वमन के योग्य कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार के रोग वमन की प्रक्रिया, उल्टी वाली प्रक्रिया करा सकते हैं फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं वमन के योग्य रोगियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि वमन के योग्य कौन कौन से हैं, किन किन लोगों को वमन कराया जा सकता है, कौन लोग जो है वमन उल्टी वाली प्रक्रिया करा सकते हैं पंचकर्म के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है स्वस्थ रहने का, यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये प्रक्रिया करा सकते हैं। किसी भी उसमें विकार की ज़रूरत नहीं है कि आपको रोग हो तभी आप ये प्रक्रिया करा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको फिट रहना है तो वमन कर्म जरूर करा सकते हैं। हाँ, दूसरा है, अगर रोगी का चयन करना होता है तो सबसे पहले जो पंचकर्म प्रोसेस होता है, जहाँ पंचकर्म सेंटर्स हैं, वहाँ पे वो चिकित्सक चयन करते हैं, वो आयुर्वेद चिकित्सक चयन करेंगे कि आप ये प्रक्रिया करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ मुख्य रूप से जो बिंदुएं आपसे रखेंगे, कुछ प्रमुख रोग जहाँ पे वमन के योग्य वो रोगी होते हैं। ऐसे में आप वमन के योग्य तो हैं, आपका रोग वमन के योग्य है, लेकिन आप उसके योग्य हैं कि नहीं है, वो जब आप चिकित्सक से मिलेंगे तो वो चिकित्सक चयन करेंगे कि आप ये प्रक्रिया करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। यानी कि वमन के योग्य रोग और उसके बाद वमन के योग्य रोगी, यानी कि रोगी भी ये प्रक्रिया करा सकता है अगर वो वमन के योग्य है कि नहीं, इसका भी चयन आयुर्वेद चिकित्सक करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, वमन के योग्य रोगियों में सबसे ज़रूरी जो मेन जो रोग है वो है कफज रोग, यानी कि कफ दोष, कफ धातु जो होती है वो जब बढ़ी रहती है तब इन दोषों को बाहर निकले। जैसे अभी बसंत ऋतु का अंतिम चरण है, ऐसी स्थिति में इस समय कफ दोष बढ़े रहते हैं। तो इस ऋतु में किसी को भी ये शोधन कराने की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी ये प्रक्रिया करा सकता है। इसीलिए इस काल में जो अभी कोविड यानी कि कोरोना का जो संक्रमण फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, ये कफज काल की वजह से, क्योंकि ये जो संक्रमण है कफज काल का है, और इसीलिए ये जो आपका ये स्थान है फेफड़ा, ये उसका मूल स्रोत है, मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है। इसलिए ये इन्फेक्शन अभी आज के वातावरण में ये बढ़ना शुरू हो गया है। इसलिए दोस्तों, इस ऋतु में वमन जरूर करा लें, खासतौर से कोविड को देखते हुए, वो तो अलग है, लेकिन फिट रहने के लिए, आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उस प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए वमन की प्रक्रिया आप जरूर करा सकते हैं। दोस्तों, कफज रोगी यानी कि इसके ऊपर जितने भी रोग हैं, चाहे वो हृदय रोग से संबंधित कोई भी रोग हो, ऐसी स्थिति में वमन कर्म प्रोसेस कराया जा सकता है, लेकिन वो उसका चयन चिकित्सक करेंगे। अगला है दोस्तों फुफ्फुस, यानी कि फेफड़े से संबंधित जो भी विकार है, इन्फेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि श्वास वाले रोगी हैं, खांसी वाले रोगी हैं, अस्थमेटिक हैं, राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस हैं, ऐसी स्थिति में वो वमन कर्म प्रोसेस करा सकते हैं, क्योंकि जो कफ का मूल स्थान है वो है फुफ्फुस, फेफड़ा। फेफड़ों में जो नलियाँ होती हैं, अल्वोलाई होती हैं, जो श्वास नलियाँ होती हैं, वहाँ पे कफ दोष जकड़े रहते हैं। तो जब हम वमन प्रोसेस कराते हैं, उल्टी प्रक्रिया कराते हैं, तो सारे दोष पिघल करके शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आपकी वो नलियाँ फ्रेश हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, जो सांस फूलने वाली कंडीशन आती है, वो फिर से फ्रेश होने की वजह से आपकी वो सांस फूलने में परेशानी कम हो जाती है। इसलिए वमन कर्म इस प्रकार के रोगी जरूर कराएं। पीनस, यानी कि जहाँ पे साइनोसाइटिस वाली कंडीशन आती है, प्रतिस्याय, जीर्ण प्रतिस्याय जिसको बोलते हैं, बार बार सर्दी जुकाम होना, छींके आना, स्नीजिंग लगातार आना, ऐसी स्थिति में आप वमन कर्म करा सकते हैं। गले के रोग, कंठ रोग, मुख रोग, यानी कि मुख से संबंधित कोई विकार है, गले से संबंधित विकार है, आप वहाँ पे भी वमन कर्म प्रक्रिया करा सकते हैं। अम्लपित्त, एसिडिटी, और ख़ासतौर से उदर रोगों में किसी भी कंडीशन में उदर रोगों के अंतर्गत आप वमन कर्म की प्रक्रिया करा सकते हैं। हाँ, ये चयन करना चिकित्सक का उत्तरदायित्व है, चिकित्सक चयन करेंगे आप उस प्रक्रिया के योग्य हैं कि नहीं।
और मुखपाक, जैसे मुख में छाले बार बार पड़ते हैं खासतौर से, ऐसी स्थिति में आप वमन कर्म करा सकते हैं। कफज विकारों में जितने भी रोग आते हैं उन सारे विकारों में आप वमन कर्म की प्रक्रिया करा सकते हैं, संपादित हो सकती है। कुछ मानसिक विकार होते हैं जैसे कि अपस्मार हो गया, उन्माद हो गया, जहाँ पे एपिलेप्सी झटके वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे वमन योग्य है, यानी कि आप वहाँ पे उल्टी प्रक्रिया करा सकते हैं। चयन चिकित्सक ही करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कंडीशंस हैं कि आप ठीक है रोग तो योग्य है, लेकिन रोगी योग्य है कि नहीं उसका चयन आयुर्वेद चिकित्सक करेंगे, पंचकर्म चिकित्सक करेंगे। और दोस्तों अर्बुद यानी कि कैंसर होने की जो टेंडेंसी होती है, जो गांठी होती है, लाइपोमा होती है, ऐसी स्थिति में आप वमन कर्म करा सकते हैं। स्थूल ओबेसिटी, मेदो रोग यानी कि जहाँ पे मोटापा है, आपका शरीर स्थूल है, ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे वमन कर्म करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, उदर रोगों के अंतर्गत किसी प्रकार का विकार हो, चाहे पे भूख नहीं लग रही हो, रुचि हो, जीर्ण हो, अल्सर हो, विसूचिका हो, ऐसी स्थिति में आप वमन कर्म प्रोसेस करा सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है अर्स यानी कि बवासीर की कंडीशन, यानी कि पाइल्स एनोरेक्टल में है, नीचे की ओर पैखाने के रास्ते पे है, लेकिन उस रोग में भी आचार्य चरक ने कहा कि आप वमन कर्म कराएं, क्योंकि अर्स का जो मूल स्वरूप है, मूल कारण है, वो पेट है। तो जब उस प्रकार की डाइजेशन इंडाइजेशन आपका जो है मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा, आपका पाचन सही रहेगा, तो आपको अर्स बवासीर होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। पाचन सही होगा, मल का निष्कासन सही होगा, तो पाइल्स होने की संभावनाएं मिनिमम रहेगी, वहाँ पर दबाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बवासीर के रोगी भी वमन कर्म करा सकते हैं। हाँ, चयन करना चिकित्सक के हाथ में ही है अंतिम, कि आयुर्वेद चिकित्सक उसका चयन करेंगे। और दोस्तों नवीन ज्वर यानी कि जो नया बुखार होता है, ऐसी स्थिति में आप, चूँकि उसमें अग्निमांद होता है, भूख कम होनी शुरू हो जाती है, तो नवीन ज्वर में आप वमन कर्म प्रोसेस करा सकते हैं। और दोस्तों त्वचागत व्याधि यानी कि कुष्ठ जो आयुर्वेद में कुष्ठ की संज्ञा दी गई है, बहुत प्रकार के जो रोग हैं त्वचागत व्याधियाँ, उन सभी प्रकार के विकारों में आप वमन कर्म करा सकते हैं। चिकित्सक चयन करेंगे आप उसके योग्य है कि नहीं। तो वमन कर्म त्वचागत व्याधियों में भी आप करा सकते हैं। कफज रोगों के अंतर्गत आता है स्लीपद यानी कि जैसे फाइलेरियासिस होता है, ऐसी स्थिति में भी आप वमन कर्म करा सकते हैं। शोथ, पूरे शरीर में जो सूजन होता है, चाहे वो पांडुता एनीमिया की वजह से हो या किसी और रोग की वजह से हो, ऐसी कंडीशन में भी चिकित्सक उस प्रकार के रोगियों के लिए वमन कर्म का प्रोसेस करा सकते हैं। शोथ में, पांडु में, स्लीपद में प्रोसेस कराया जा सकता है। और दोस्तों जो एब्सेस की कंडीशन होती है, जो ऐसे फोड़े फुंसी घाव बार बार होते रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप वमन कर्म का प्रक्रिया करा सकते हैं। कहा गया कि विष पीत यानी कि जिसने अभी शीघ्रता से विष पिया हो, क्योंकि विष पीते ही वो अमाशय में जाता है, ऐसे लिए जब तक उसका अमाशय पर क्षालन किया जाता है उसमें भी वमन कर्म का उल्लेख है। और ख़ासतौर से इस युग में भी उस प्रक्रिया का पूरा अक्षर से पालन किया जाता है, अमाशय वास किया जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो विष शरीर से बाहर निकल सके। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ पे वमन कर्म सद्य वमन प्रोसेस कराया जा सकता है, जिससे कि रोगी ठीक हो सके। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रमेह रोग के अंतर्गत ही मधुमेह आता है, यानी कि मधुमेह रोगी भी जहाँ पे कफज दोष मिलते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पे भी उन रोगियों को भी वमन कर्म का प्रोसेस कराया जा सकता है। यानी कि मधुमेह के रोगी, प्रमेह के रोगी, मूत्रगत विकार या फिर अदर जो डिसऑर्डर्स हैं कफज वाले, और कुछ ऐसे विकार होते हैं जहाँ पे वमन योग्य नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कफ दोष लगता है कि नहीं बढ़ा हुआ है, इस विकार में वमन योग्य नहीं है लेकिन कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक उसको जो है वमन प्रोसेस करा सकते हैं, उस मरीज का, उस रोगी का वो प्रोसेस करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो फिट रहने के लिए वे प्रक्रिया करा सकते हैं। इसलिए वमन कर्म की जो प्रक्रिया दोस्तों, एक होता है अधोग रक्तपित्त। रक्तपित्त का अर्थ होता है कि गुदा के रास्ते से बार बार जो ब्लीडिंग होती है, उसमें एक रक्तपित्त की भी टेंडेंसी आती है, वहाँ पे वो अशुद्ध रक्त निकलता है, फ्रेश ब्लड नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे भी उन मरीजों को भी वमन का प्रोसेस कराया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये इस प्रकार की जो एक थोड़ी सी एक लाइन है व्याधियों की, इसके अलावा भी बहुत सारी व्याधियाँ हैं। अगर आपको ये प्रक्रिया पंचकर्म शोधन कराना है तो ज़रूरी नहीं कि आप रोगी हों तभी ये प्रक्रिया कराएं, फिट रहने के लिए कराएं, अपनी इम्यूनिटी इम्बिल्ड करने के लिए कराएं, अपनी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है अपनी उसको बढ़ाएं, और रोग शरीर में उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि जब शरीर में टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बढ़ती है तभी रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि रोग होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका है उदर है।
और उदर रोगों में वमन कर्म का प्रोसेस कराया जा सकता है। आपकी जठराग्नि अगर दीप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में वमन कर्म प्रोसेस करा सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के जो विषय हैं अपने जानने वाले जो भी लोग हैं शेयर करें, जागरूकता हो। आयुर्वेद की चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, यानी कि हम स्वस्थ कैसे रहें। बीमार होने के बाद, रोगी होने के बाद हमको चिकित्सा तो कराना ही कराना है, चाहे हम किसी भी चिकित्सक से कराएं, किसी भी पैथी से कराएं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम फिट कैसे रहें, इसका चेतन केवल आयुर्वेद ही देता है। यानी कि हम पहले फिट तो रहें, फिट रहने की प्रक्रिया करें। और ये इस प्रकार के अगर समय समय पर हम शोधन कराते रहते हैं दोस्तों, तो विकार, छोटे मोटे विकार क्या, गंभीर बीमारियां भी आपके शरीर में नहीं आएंगी। क्योंकि जब शरीर में व्याधि आती है तो वो एक दिन में नहीं आती है। एक दिन की व्याधि केवल आगंतुक व्याधि होती है। आगंतुक का अर्थ होता है जैसे हम चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, गिर गए, पानी में गिर गए, तो ऐसी ये सब आगंतुक व्याधि होती हैं जो तत्काल तुरंत सद्य आ जाती हैं। बाकी कोई ऐसी व्याधि नहीं है जो तुरंत तत्काल उत्पन्न हो जाए, उसका एक संचय होता है, प्रकोप। इसलिए श्लोक में कहा गया संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संसरम, यानी कि पहले रोगों का संचय होता है, उसके दोषों का संचय होता है, फिर धीरे धीरे वो प्रसर करते हैं और एक लक्षण के रूप में प्रयोग उत्पन्न होते हैं, तब जाके रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अगर उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा कर दी जाए, उन दोषों को शरीर से बाहर निकल जाए, तो उस प्रकार के दोष पनपेंगे नहीं जो आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेज नहीं बनाएंगे, शाखाएँ नहीं बनाएंगे। जैसे कई प्रकार के जो रोग हैं वो राजा की तरह होते हैं, आगे आगे चलते हैं, पीछे से बहुत सारी व्याधियाँ चलती हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के रोगों से बचने के लिए आप समय समय पर शोधन कराएं, ऋतु के हिसाब से चिकित्सक के माध्यम से पंचकर्म सेंटर्स में जाके, जहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा हो रही हो, चिकित्सक के माध्यम से चयन करके आप उनके माध्यम से उस प्रकार के रोगों के फिट रहने के लिए और ऋतु के अनुसार आप उस प्रकार के शोधन प्रक्रिया का जो पालन है, जो शोधन प्रक्रिया आप उसको करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय था वमन के प्रोसेस, यानी कि वमन कर्म के योग कौन कौन से और किन किन रोगों में आप ये प्रक्रिया करा सकते हैं, तो इसके विषय में चर्चा हो गई दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा तो अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और ख़ासतौर से आयुर्वेद की जो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में विज्ञता बढ़े, अनभिज्ञ न रहें लोग। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही दोस्तों हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लिनिक स्टार्ट होगी और उसके माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे, जहाँ पे आप सीधे अपने सवालों को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।